नमस्कार मित्रों, मैं शिवेश प्रताप और दोस्तों आज मैं अपनी जो बात शुरू कर रहा हूँ वो एक अत्यंत ही प्रासंगिक विषय है और समय समय पर यह विमर्श बड़े ही नकारात्मक रूप में समाज में आता रहता है। कुछ लोग उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, माइलेज लेने के लिए करते हैं, लेकिन उसे सार्थक और सम्यक रूप से हमें समझना चाहिए। और यह विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी रचना श्री रामचरितमानस जी की बात। तो शुरुआत अपनी बात की मैं करने से पहले आपको एक द्विपद सुनाना चाहूँगा कि करनी बिन कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यों भुगता फिरे सुनी सुनाई बात। तो होता क्या है कि जो एक अज्ञानी होता है वो करनी नहीं करता, वो सिर्फ कथनी पर ही अपना जो है एक परसेप्शन बनाता है। और यह वैसा ही है जैसे एक कुत्ता अन्य किसी कुत्ते को भौंकते हुए सुनकर स्वयं भौंकने लगता है, न कि उसके अंदर इतना विवेक है कि वह उसका कारण जाने और उसके बाद भौंकना शुरू करे। तो ऐसे लोग जो रामचरितमानस या गोस्वामी तुलसीदास जी के विरुद्ध बोलते हैं, मैं उसे उन्हीं कुत्तों के समान मानता हूं कि एक कुत्ते की आवाज़ सुनकर कई अन्य कुत्ते बोलने लगते हैं। और इसीलिए मैंने ये आपको सुनाया, दो लाइनें सुनाई कि करनी बिन कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, और कूकर ज्यों भुगता फिरे सुनी सुनाई बात। तो मित्रों आगे चलते हैं कि देखिए होता क्या है कि जिन्होंने रामचरितमानस की एक भी चौपाई आज तक नहीं पढ़ी है वही इस पर जो है संदेह उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, जबकि जिन्होंने इसको पढ़ा, जिन्होंने इसको समझा, जो इसकी सम्यक जो है समझ रखते हैं, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी आराध्य हैं। और रामचरितमानस तो इतने बड़े सनातन समाज में स्वीकार्य है और हमारे धर्म की एक बहुत ही स्तंभ, बहुत ही मजबूत स्तंभ है रामचरितमानस। तो देखिए क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सनातन धर्मावलंबियों के एक अभिभावक के रूप में सबको शिक्षा देते हुए कभी प्रेम से पुचकारते हैं तो कभी डांटते हैं। और इसे हमें एक बहुत ही समग्रता से समझने की जरूरत है कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं को आप देखें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वो हर समाज के लिए कुछ प्रशंसा भी करते हैं, कुछ आलोचना भी करते हैं। जैसे हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, ऐसी बात वो करते हैं कि हरिजन, हरि का जन समझकर एक प्रेम आ गया, एक प्रेम उमड़ आया। इसके अलावा अगर आप डांटने की, कठोरता की भी बात करें तो गोस्वामी जी ने केवल दलित समाज को या गैर ब्राह्मण जातियों के लिए ही ऐसी बातें नहीं कही हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी बहुत जगहों पर उनकी प्रशंसा की है, उनकी समझाया है, कहीं कहीं कठोरता से भी डांटा है। और इसकी जगह पर कभी भी देखिए तो ब्राह्मण समाज उसकी कोई आलोचना नहीं करता है। और अगर मैं बात करूं कि देखिए आलोचना कौन करता है, इसका राजनीतिक माइलेज लेने वाले लोग रहते हैं, जिनका लक्ष्य, जो ऐसे जातिवादी भेड़िए जिनका लक्ष्य अपनी राजनीतिक जठराग्नि को शांत करने का होता है, वही गोस्वामी तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं। अन्यथा गोस्वामी जी ने तो हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर जाति वर्ग को प्रेम से पुचकारा भी है और डांटा भी है। अगर मैं ब्राह्मणों की बात कहूं तो गोस्वामी जी ने उनको क्या क्या नहीं कहा है। और अगर आप स्वयं देखिए, आप उत्तरकांड का प्रसंग देखिए कि गोस्वामी जी कहते हैं कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। ब्राह्मणों को डांटते हुए, समझाते हुए वो कहते हैं, कलयुग के प्रभाव से उनको आगाह करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण जो है अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और व्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी होंगे। ऐसा वो कहकर उनको सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कभी कोई शिकायत नहीं, अभी तो उन्होंने इसको सार्थक रूप में समझा और एक सीख के रूप में लिया कि हमें अपनी जो है ज्ञान परंपरा, जो अपना त्याग है, जो अपना विवेक है, जो शिक्षा है, उसके प्रति किस प्रकार से बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समाज में कैसे उसको अक्षुण्ण रखना है, तो उसको सार्थक रूप से उन्होंने स्वीकार किया, भले ही यह इतनी कठोरता से दी गई शिक्षा है। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखिए तुलसीदास जी के राम राज्य की जो संकल्पना है उसमें ना कोई छुआछूत है, ना जाति भेद है, ना कोई भेदभाव है, वहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजघाट पर सभी एक साथ स्नान करते हैं,
राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि तहाँ वरन चारिउ नर। उन्होंने क्लियर कहा है कि चारों वर्णों के नर वहां पर एक साथ स्नान करते हैं। उत्तर कांड में आप जाइए 29वें नंबर पर आप देखिए, आपको मिलेगा। तो राम जी की जो भक्ति है उसमें तुलसीदास जी का समतावादी दृष्टि हमेशा आपको गोचर होगा। और तुलसीदास जी ने हमेशा सदैव समतावादी दृष्टिकोण से ही जो है अपने सभी विचार रखे हैं। अब यह अलग बात है कि उसको किसी एजेंडा के तहत, किसी कुचक्र के तहत आप उसमें से कोई सैंपल निकाल कर और आप उसका रोना रोइए जिससे कि आपको उसका कोई राजनीतिक माइलेज मिल जाए। तो मैं ऐसे भ्रमित बुद्धि के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अरण्य कांड को पढ़ें, जहां पर सबरी का जो एक प्रसंग है, देखिए उसमें क्या है कि वहां पर सबरी कह रही है, वहां पर एक पात्र है रामचरितमानस का, और सबरी माता कह रही हैं कि कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं अति मंद अघारी। अब इसमें जो है एक भीलनी है माता सबरी जो ये कह रही हैं वहां पर कि मैं आप राम जी से कह रही हैं कि मैं, हे राम जी, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, मैं नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, मैं अधम से अधम हूं, स्त्रियां उसमें भी अधम है और उनमें भी मैं बहुत ही पापनाशन में जो है, हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूं। तो अगर वो ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं तो गोस्वामी जी के आप रचनाओं को पढ़ें, विनय पत्रिका को पढ़ें, वैराग्य संदीपनी को पढ़ें, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने अपने को दास भाव में कितना अधम, पापी, मूर्ख, अज्ञानी स्वयं को भी कहा है। यह दास भाव की पराकाष्ठा है, जहां पर आप करुणा के उस स्तर पर जाते हैं जहां पर आप अपने को दीनहीन, पापी, अज्ञानी, इस बोध में भगवान के सामने आप सरेंडर करते हैं, आप पूरी तरह से उनके चरणों में आ जाते हैं। यह वो भाव है जिसको समझने के लिए आपको रामचरितमानस को अपने अंतर्भूत करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन विषयों को समझ पाएंगे। और आप देखिए उसके बाद माता सबरी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के नायक भगवान श्री राम क्या कहते हैं, और राम जी आगे इन्हीं चौपाइयों में फिर आगे उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। राम जी कहते हैं कि हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही एक नाता मानता हूं, उसके अलावा मेरे लिए और कोई भी संबंध नहीं है। अब आप यहां पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने नायक भगवान श्री राम से माता सबरी को भामिनी कहलवाया है। अब भामिनी का क्या अर्थ है? सुंदर बुद्धि एवं भाव से संपन्न महिला। जहां पर एक तरफ माता सबरी अपने लिए क्या क्या कह रही हैं और भगवान राम उनको भामिनी कहकर उनके सामने बैठे हुए हैं और उनको इस प्रकार का पद दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय में फैले हुए व्याप्त जातीय, लैंगिक, शैक्षणिक स्तर का जो भेद है उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको काटने के लिए जो एक भक्ति आधारित समता की स्थापना करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी भक्ति के द्वारा समाज में सामाजिक, आर्थिक, जातीय स्तर की सभी विषमताओं को तोड़कर एक समतावादी समाज की स्थापना जो है कराई जा रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी को व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है। और मैं ये मानता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो हमारे सनातन समाज में प्रातः स्मरणीय और वंदनीय है, पूजनीय है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा। सभी को जय जय सियाराम, और ऐसे मूढ़ मतियों को भी जय जय सियाराम। भगवान से प्रार्थना है कि उनको बुद्धि प्रदान करें, जो रामचरितमानस को और गोस्वामी तुलसीदास जी की महान शिक्षाओं को सही रूप में समझें और अपना उद्धार करें।